पिक्चर के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। इतनी गंदे रोड बना दिए, 80 करोड़ देशवासियों को अनाज दे रहा है, वो रोड हमारे लिए है। आपने अपने लिए बनाया, उद्योगपतियों के लिए बनाए। आदमी है पढ़े लिखे, अब जो मोदी जी नहीं पढ़े लिखे, इसका मतलब है। पढ़े लिखे। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है 2024 के चुनाव की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। क्या है जनता की राय, किस तरह देखते हैं और क्या रहेगा इस बार मुद्दे, वो भी बात करते हैं। इससे पहले आज बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो मन की बात की, 102 एपिसोड हो गए, कैसे देखते हो उसको? मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात तो करते ही नहीं है यार। मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाने के दौरे का टीवी पे प्रचार चल रहा है। भाई देश के लोग मर रहे हैं। ये अकेले मणिपुर की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के हालात हैं, जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार के हालात हैं। प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, कभी मन की बात करके गुमराह करते हैं, कभी मंत्री जी की राम मंदिर वहीं बनाएंगे, इतनी तारीख को उद्घाटन करेंगे। धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री जी गुमराह करते चले आ रहे हैं। जनता की चिंता करते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या आप हर बात में मोदी जी को दोषी मानते हैं? क्योंकि मोदी जी काम ऐसे कर रहे हैं ना, दोषी हम मानते क्यों? जो वो गलत कर रहे हैं वो बता रहे हैं ना। आज देश जल रहा है और आप हमें किन मुद्दों पर आप भटकाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की बात। अरे आज बात होनी चाहिए ट्रेन में जो हादसा हुआ था ना बालेश्वर में, जो उसमें उड़ीसा में कितने लोग मारे गए। हमारे देश को सही जानकारी क्यों नहीं दी जाती? इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हादसा आज हम पता है इंटरनेट के जमाने में चांद पे पहुंच गए हैं। और यार सीधी जाती रेल खड़ी रेल से टकरा जाती है। यार बस चल रही थी क्या कि स्टीयरिंग फेल हो गई? यार कैसे, मतलब कोई भी उल्लू बनाएगा। घटनाएं पहले भी हुई हैं, कोई घटनाएं पहले हुई, अब हम आगे आ गए हैं। उन घटनाओं से हमने क्या सीखा? ये क्या घटना है? ट्रेन सीधी जा रही है, टकरा गई यार अपने आप। अरे बेवकूफ बनने की भी हद होती है। क्या कह रहे हैं कि मोदी जी बेवकूफ बना रही है? सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि सीट लिए थे महंगाई कम करने के लिए। आज महंगाई कहाँ कर दे, खुद सोचे हो। कहाँ है महंगाई यार? आमदनी बढ़ गई लोग। सुनिए, आमदनी कहाँ बढ़ गया? कंपनी वाले जाकर पूछिए आप क्या बढ़ा है। आप तनख्वाह बढ़ता नहीं है, कम करना करो, अपने घर जाओ, अगर एडवांस मांगो आपका हिसाब हो जाएगा। ये है मोदी जी के राज। सबका मोदी जी जिम्मेदार है? नहीं, कुछ देखिए, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़े लिखे, अब जो मोदी जी नहीं पढ़े लिखे, इसका मतलब है पढ़े लिखे हैं। फिर आप कहते हम पढ़े लिखे हैं, मोदी जी नहीं पढ़े लिखे। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, सुनिए, सुनाओ। परमानी है, सब कुछ उठा दिए, ठेकेदारी चीज हो गया, कंपनी में चेक इन नहीं होता है, लेबर इंस्पेक्टर आता था वो बंद, लेबर इंस्पेक्टर बंद हो गया। तो सबके जिम्मेदार मोदी जी हैं। इसको बंद करने वाले कौन है? चेक इन बंद कौन किए हैं? जो कंपनियों में चेक इन होते थे उसको कौन बंद किया है? कौन बंद किए? मतलब कुछ भी हो जाए ठीक रहा, मोदी जी पे आप मीडिया वाले लोग हर हालत में मोदी जी की प्रशंसा करना चाहते हैं। मोदी जी की वास्तविकता पे, मोदी जी की वास्तविकता क्यों नहीं सुनना चाहते जो वो अपनी समस्या बता रहे हैं? आप बताइए। कहते ये अपनी हर जिम्मेदारी से, एक मिनट, सेना पे कोई बात करे, देश की सीमा पे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई बात करें, ये हर अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए कहने लगते हैं कांग्रेस जिम्मेदार। देश नीलाम ये कर रहे हैं, धर्म के नाम की इतनी बुरी, मतलब हमारे ऊपर पट्टी बंधी हुई है कि हम सच नहीं देख पा रहे। देश नीलाम करने वाला हमसे कह रहा है कांग्रेस जिम्मेदार है अपनी नाकामी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कहाँ सही कह रहे हैं? क्यों एक बार भी ना मोदी जी की तारीफ नहीं होने दे रहे? कायदे की बात कर रहा हूँ। सामने से ये देखो, सब्सिडी आ रही, सिलेंडर कहाँ से डबल कर दिया। आज तक पैसे 110 रुपए। अरे यार, मतलब ये सामने से चोरी करना। सिलेंडर की सब्सिडी आएगी, औरतों का बजट होगा, कहाँ है औरतों का बजट? मतलब सब्सिडी आ रही, वो खत्म क्यों कर दी? अब कहाँ 10 रुपए आएंगे, 20 रुपए आएंगे, 100 रुपए आएंगे। सिलेंडर 350 400 से 1100 रुपए में कर दिया। मोदी जी के विकास क्यों नहीं बताते? भैया विकास कहाँ है? अब आपके एक नितिन गडकरी जी मंत्री जी हैं, सब आपने रोड बना दिए, 80 करोड़ देशवासियों को अनाज दे रहा है, वो रोड हमारे लिए है। आपने अपने लिए बनाए, उद्योगपतियों के लिए बनाए, हमारे लिए तो टोल बनाए। कौन सा RSS का पदाधिकारी, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता, देश का नेता टोल पे पैसे दे रहा है? पैसे हम दे रहे हैं, आप केवल रोड दिखा के वो कहेंगे स्मार्ट सिटियाँ। 80 करोड़ जनता राशन खा रही है। नितिन गडकरी जी बड़े स्टाइल से आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपराधियों के एनकाउंटर के नाम पे, धर्म के नाम पर हमें गुमराह करते हैं कि हमने रोड बना दिए, देश को ऐसे जोड़ दिया। देश में क्या क्या बेच दिया? भेल बेच दी, सेल बेच दी, गेल बेच दी। ये वो कंपनियां थी जो तरक्की करती थी तो भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता था। आज अडानी और अंबानी को लाभ पहुंच रहा है। हम पूरे देश के नागरिक देख रहे हैं कि ये लोग कितने उद्योगपति, कितने प्रतिशत से तेजी से इन्होंने अपनी बढ़ोतरी की है। हम देख रहे हैं ना, देश बिक रहा है। अरे जनता को देश की
मोदी जी से साहब खुश हैं। देखिए अभी आप मोदी जी का शासन है, मोदी जी के खिलाफ पिक्चर आई डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, बीबीसी झूठी हो गई, डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित हो गई। आज हमारे धर्म का अपमान आदि पुरुष मूवी के नाम से पूरे देश में इतनी बढ़िया मूवी है, धूम मचा दी। इतना गंदा चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इस प्रकार से दिखाया गया, माता सीता का अपमान इस तरह से किया गया है। आप पिक्चर देखने वाले और कश्मीर फाइल्स का प्रचार करने वाले और केरला स्टोरी पे ज्ञान मात्मक बातें करके देश को बेवकूफ बनाने वाले सेंसर बोर्ड में बैठे इनके लोग, आरएसएस के लोग पठान की बड़ी कमियां दिखाई दी थी, ये नहीं दिखाई दिया। ये पिक्चर रिलीज, युवा खुश है ये पिक्चर कैसे रिलीज हो गई और वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों प्रतिबंधित कर दी गई भारत में? क्या कह रहे, बैन होना चाहिए। कैसे रिलीज हुई? आप इस पिक्चर के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। इतनी गंदी राजनीति देश में किसी ने नहीं की जितनी गंदी राजनीति आज हमारे साथ हो रही है। देश के साथ धोखा किया, देश के साथ विश्वासघात किया। कितने कर्जे में है भारत। अगर आज जो नौजवान नहीं सोचेगा इनके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेंगे? हमारी समस्या है जो ये हमारे बच्चों के पास ना रहे तो हमें लड़ना पड़ेगा। अच्छा, समझ गए आप? आज देश पे जो कर्जा है वो जन जन पे है, वो नहीं दिखाई दे रहा, जो डंका बज रहा है। ये कर्जा मोदी जी के नाम से नहीं आ रहा, ये कर्जा 150 करोड़ नागरिकों के नाम से आ रहा है। हमें चुकाना पड़ रहा है, आटे पे टैक्स दे रहे हो ना। अब हम लगान देने पर उतर आए हैं। जिस लगान से हमने मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया था, लगान मूवी देखी है, आज वो लगान हमसे आटे पे टैक्स, नमक पे टैक्स, जीएसटी के नाम पे आज व्यापारियों को। अरे देखो लोगों के चेहरे खिले हुए हैं मोदी जी के नाम पर। आज तुम क्यों बिलबिला रहे? व्यापारी देश का कर्जदार हो गया है, कर्जदार। देश जल रहा है। हम हिंदू मुसलमान पे लड़ाए जा रहे हैं। मुसलमान को कहते हो जय श्री राम नहीं बोले तो मारते हो, और हम हिंदू अगर ये नहीं कहें कि हम हिंदू हैं तो हमें भी गाली देते हो। मन की बात नहीं सुनते, हमें भी गाली देते हो। कभी गुर्जर ठाकुर पंडित सबको आपस में लड़ा रहे हो। आप पृथ्वीराज चौहान गुजरों के राजा हो गए, ये कौन फैला रहा है? इतने इतिहास में जब तक कांग्रेस ने शासन करा तब तो कोई ऐसे महाराज और प्रकट नहीं हुए। इस प्रकार की बात सुनो, जो गतिविधियां हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं। समझे? आप मोदी जी का आह्वान कर रहे हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा काम का नाम आते ही लोगों के चेहरे खिल जाते। देखो भारत इससे पहले देश नहीं चल रहा था। आप लोग कहते हो 70 के सब सो रहे थे। आप कहते हो 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल में हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? आप ऐसे लोगों को बीच बीच में लाते रहे हैं जिनने हमारे देश को इस तरह से पीछे धकेल दिया। कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस तारीफ नहीं कर रहे, आज सामने सब कुछ देख रहे हैं। हम कांग्रेस की बुराई करने वाले लोग हैं, आई समझ में? कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहे हम। राजपूत सुन लो पहले, सुन लो पहले। लेकिन आज हम देश की हालत देख रहे हैं, आज हम अपनी हालत देख रहे हैं, अपनी हालत हम देख रहे हैं। समझ में आई? हर आदमी आज अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज उसे अनुभव है कि पहले इतनी मेहनत करके जितना कमा रहा था, आज उससे दूनी मेहनत करके उतना नहीं कमा पा रहा। मोदी जी के नाम से मिर्ची क्यों लग रही है? अरे मिर्ची हमें नहीं लग रही, हमें मोदी जी के नाम से नहीं, हमें अपने प्रधानमंत्री के पद पे ना एक ऐसा बंदा बैठाना है ना जो ये समझे कि रिक्शे वाले को आमदनी कैसे होगी। ये ना समझे कि रिक्शा वाला उसके लिए कमाए और अपने बच्चों को पाल भी ना पाए। हम ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और यही जिम्मेदारी हमारी आपकी है। लेकिन हिंदू मुसलमान है, हमें कौन साहब? जाट साहब, हम कौन है? ठाकुर साहब, हम कौन है? पंडित साहब। इस तरीके से वोट बैंक करते हैं। 85 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा जो लिया गया है ना ये वर्ल्ड बैंक से, ये एक एक आदमी को चुकाना, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। कर्जा तुम चुकाओगे, टैक्स से चुकाओगे। अभी आटे पे दोगे, जीएसटी दोगे, सब टैक्स दोगे, 50% टैक्स दोगे आटे पे। क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? कानून व्यवस्था के नाम पे कानून सुन ले भाई कानून व्यवस्था के नाम पे एक एक नागरिक के हृदय में डर पैदा कर दिया। अरे पुलिस के नाम पे आज हम डर रहे हैं। जनता खुशहाल है देश की। पूछो जनता खुशहाल है? अगर जनता अपने हृदय से बोले 30 लाख क्या हो गया? क्या तकलीफ हो गई? क्या तकलीफ है? आज के डेट में भूखे मर रहे हैं लोग। रेडी पटरी वाले भूखे मर रहे हैं। सबको राशन दे रहे हैं मोदी। भोसड़ी का 35 किलो मोदी जी सबको दे रहे राशन। 35 किलो राशन में क्या होता है? पूरे महीने खा लोगे 35 किलो में आप। कपड़े नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं है, क्या राशन ऐसी कब आएगा? नमक कहाँ से आएगा? तेल कहाँ से आएगा? गैस कहाँ से आएगी? क्या राशन से बन रहा है? आत्मनिर्भर बन गए। राशन से बन रहा है, मसाले से लोग आत्मनिर्भर हो गए। हाँ, आत्मनिर्भर हो गए। देश भुखमरी में पाकिस्तान से नीचे चला गया। हमने बांग्लादेश बनाया, हमसे नीचे चला गया, उससे बांग्लादेश से। कोई साहब होगा। आज अर्जुन मूवी देखी आपने? आज अर्जुन मूवी देखी आपने? जैसे ठाकुर कहता है पहले इनको हराम खाने की आदत पड़ने दो, ये गुलाम अपने आप बनेंगे। वही हाल है इस समय इस देश का। पहले हराम की आदत लगने दो, उसके बाद काम करेंगे वो। तो क्या लगता है जो उत्तराखंड में जिस तरह पलायन हो रहा है उसको कैसे देखते? क्या देखते हैं आप? देखो ना कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। आज वो हमारी 70 साल से वहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं। वो हमारा एक पहली बार हो रहा है। वो हमारे यहाँ का एक महान धर्म स्थल है उत्तराखंड। कोई भी बता दे 70 साल में आज इनके आने से वहाँ पे जो हिंदू इंद्र सम्राट है वहाँ पे आज बवाल हो रहा है। क्यों? आज हमारे देश में हम नौजवान रोजगार के लिए परेशान हैं। आज कितने नौकरियों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरते आप?
93 लाख 30 लाख बच्चे इस देश से बाहर शिक्षा लेने चले गए। जो लोग उद्योगपति हैं ना, जो लाभ ले रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और आज एक प्रोफेसर अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है, उसे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। आज बच्चों को कपड़े पहना पाने में आज देश का नागरिक आज माता पिता सक्षम नहीं है। और उनकी ये मत कहना कि वो नाकाम है। अरे वो मेहनत करने के बावजूद नहीं कर पा रहे, क्योंकि महंगाई इतनी है। हर जगह नमक तक पे टैक्स लग गया, इतनी महंगाई हो गए लोग। सुन ले बात, सुन आलसी किस तरीके की बात है। आप मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, रोजगार आप जैसे लोग रोजगार करो। आप जैसे लोग आप रोजगार क्या देगा? सांड बन जाओ, सांड अपने आप पे। जो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कुछ भी रोजगार करो। रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा? बहुत से मोदी जी साधन बताए, मोदी जी साधन दे रहे हैं। साधन रोजगार के जो एक्सपोर्ट पहले चलता था वो एक्सपोर्ट हो रहा है। जो एक्सपोर्ट पहले था वो एक्सपोर्ट है आज की डेट में? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी सारा बंद हो गया। कांग्रेस राज में सबसे बढ़िया चलता था। कांग्रेस राज में एक्सपोर्ट सबसे टॉप पे चलता था। आप लोग अभी तो बुराई कर रहे। फिर आएगा चुनाव, आएगा चुनाव, सुन तो लो, चुनाव आएगा फिर कमल का निशान दबाओ। जो हमारी इस बार नहीं, इस बार राहुल गांधी बस। क्या कहें।